हाय गाइस, जय हनुमान। बहुत सारे बच्चे अभी इतने बड़े कंफ्यूजन से निकल रहे हैं। वो रोज पूछते हैं कि सर जेई मेन के अलावा इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्जाम्स के अलग से फॉर्म आते हैं, अलग से एग्जाम्स होते हैं, तो क्या उन एग्जाम्स को अप्लाई करने के लिए प्लानिंग अभी से करनी है और हमें किन किन कॉलेजेस के लिए फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं कि जेई मेन जनवरी का एग्जाम जो कि 21 से 30 जनवरी के बीच में होना है, इसका रिजल्ट आपका सेशन 1 का रिजल्ट जो है 15 फरवरी के आसपास से 20 फरवरी के बीच में मोस्ट तौर पर आ जाता है। यानी इंडिया में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, चाहे बिट्स, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेट के, एसआरएम, यूपीएस, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, यूजी, कलिंगा यूनिवर्सिटी, शिव नादार यूनिवर्सिटी और भी इतने सारे कॉलेजेस के एग्जाम्स अलग से होते हैं। लेकिन क्या उनके लिए अभी से फॉर्म भरने के लिए कोई परेशान होना है, या हम आराम से सोच समझ के अपने जेईई के रिजल्ट को देखते हुए बाद में फॉर्म भर सकते हैं? सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज इंडिया में यह है कि यार इतना जल्दी जेईई का एग्जाम से पहले कहीं ऐसे कॉलेज तो नहीं है जिसकी लास्ट डेट ओवर हो जाए, तो बच्चे अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बहुत फ्रेंकली कहता हूं, आप पहले जेईई का एग्जाम को लिखिए। जेईई का रिजल्ट आपका 15 से 20 फरवरी के बीच में आराम से देख लीजिए कि आखिर आप जेईई जनवरी के हिसाब से किस रिजल्ट पे कहां खड़े हैं। उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के फॉर्म के अप्लाई करने के बाद में सोचिएगा, क्योंकि अभी पहले हमारा फोकस केवल जेईई का एग्जाम है। जेईई के रिजल्ट के बेसिस पर हम बहुत सारे कॉलेजेस के जिनके सेल्फ एग्जाम भी अलग से होते हैं उनका आइडिया लगा सकते हैं। कारण सबसे बड़ा यह है कि इंडिया में जितना भी प्राइवेट कॉलेज है, इसकी अप्लाई करने की डेडलाइन मैक्सिमम 31 मार्च के आसपास तक अवेलेबल होती है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनके एग्जाम्स आपके अप्रैल से मई के बीच में होते हैं। यानी अभी हमें हमारे केवल जेईई के एग्जाम पे फोकस करना है। जेईई का एग्जाम ओवर होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी हम इंडिया के सारे प्राइवेट कॉलेज के फॉर्म आराम से भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए अलग से जितने भी इंडिया के प्रीमियम कॉलेज, जिनमें से कुछ का नाम मैंने लिया है, वो कॉलेजेस की लास्ट डेट 31 मार्च तक होती है और इंडिया के सारे प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम जो है अप्रैल से मई तक होते हैं। और वैसे भी अगर हम जेन्युइन सोचें, कोई भी प्राइवेट कॉलेज जेईई के एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद, फर्स्ट सेशन के बाद अपनी लास्ट डेट को आराम से काफी समय तक रखता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको भी पता है कि यार जेईई का बच्चा एग्जाम देगा, उसके बाद ही तो सोचेगा क्या किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए उसको अलग से अप्लाई करना है। तो बच्चों, अगर आप कहीं पर ये समझ रहे हैं कि लास्ट डेट इस एग्जाम्स के कॉलेजेस के अप्लाई करने की आ गई है, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री माइंड होकर कह रहा हूं कि इंडिया में जितना भी प्रीमियम कॉलेज है ना, जिसका एंट्रेंस एग्जाम अलग से जेईई के अलावा भी होता है, उनकी सबके अप्लाई करने की डेडलाइन मार्च के 2 या 3 वीक तक अवेलेबल होती है। आराम से जेईई का रिजल्ट देखकर हम उसको आइडिया लगा सकते हैं। तो अभी कोई बच्चा किसी प्राइवेट कॉलेज को लेकर के अन्य से परेशान ना हो, केवल फोकस अपने जेईई के एग्जाम पे करें, बोर्ड एग्जाम पे करें। जेईई का रिजल्ट आने के बाद हम खुद बताएंगे आपको कि आखिर आपकी परसेंटाइल पर आपको किन किन एक्स्ट्रा कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, ये इंडिया के बेहतरीन कॉलेज जेईई के अलावा कौन से हैं। हाँ, नॉलेज आपको मिल जाएगी, लेकिन फॉर्म भरने के लिए जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी। फॉर्म भरने के लिए आपको मोर देन सफिशिएंट टाइम जेईई जनवरी के रिजल्ट के बाद मिलेगा। विश ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए आखिर किन किन कॉलेज का नाम आपने सुना है। इस चैनल पर आपको कॉलेज के एडमिशन तक अगस्त सितंबर तक 2026 तक लगातार हेल्प करते रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।